वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के पहले हम बेसिक्स क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे जो प्री में आते हैं आपके, ठीक है। बैंकिंग में भी आते हैं क्वेश्चंस और एसएससी के लेवल के भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जाम पे फोकस करेंगे, देन हम पार्ट 2 में टाइम एंड वर्क पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा लेवल अप हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बेसिक्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको एफिशिएंसी के क्वेश्चन दिखते हैं, टाइम एंड वर्क में आजकल एफिशिएंसी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी के का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता, ठीक है। जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता होती है, मान लीजिए यहाँ पे ए की क्षमता दी है, क्वेश्चन में दी है कि ए की क्षमता 30% ज्यादा है बी की क्षमता से, ठीक है। तो ए की क्षमता क्या होगी? 130 हो जाएगी और बी की क्षमता क्या होगी? 100 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 13:10, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा कम टाइम लगेगा। मान लीजिए अगर ए की एफिशिएंसी दुगनी है, ठीक है, ए की एफिशिएंसी दुगनी है बी से, ठीक है। बी की 1 है, ए की 2 है। तो अगर ए कोई काम में आपका 15 डेज लगा रहा है तो बी उस काम को 30 डेज लगाएगा, क्योंकि बी की कार्य क्षमता कम है ए से। ए की कार्य क्षमता ज्यादा है तो वो कम टाइम लगाएगा। जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है वो उतना ही कम टाइम लगाता है। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अब ये तो बात हो गई एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अगर हमें 2 वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है, जैसे ए हमें यहाँ पे 10 दिन में काम करता है, बी आपका 15 दिन में काम करता है, तो इसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हो। अगर आपको डेज निकालने होते हैं तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे 10 इंटू 15 कर दोगे और 10 प्लस 15, तो इससे आपके डेज निकल आते हैं कि ए बी दोनों मिलके इतने डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड वेरिएबल आ जाता है तो कैसे सॉल्व करोगे? तब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। तो हम सारे क्वेश्चंस आपके एलसीएम मेथड से करेंगे, चाहे वो 2 वेरिएबल हो चाहे आपके 3 वेरिएबल हो। एलसीएम मेथड ज्यादा यूज होता है और सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल रहता है, राइट। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अमन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ठीक है, एंड चिंटू इन 50 डेज। अमन किसी काम को 40 डेज में करता है, चिंटू उसी काम को 50 डेज में लगाता है। फाइंड द रिमेनिंग वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 16 डेज, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा? 200 एलसीएम आएगा, ठीक है। 200 एलसीएम आने पे 45 जो होता है 200, 54 जो होता है 200, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, ठीक है। तो क्या होगा? अब उसने पूछा है फाइंड द रिमेनिंग वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट। अब देखिए जब हमें पता है कि ये टोटल यूनिट वर्क निकल गया, ठीक है, एलसीएम निकाल के आपका टोटल यूनिट आ गया, ये आपका टोटल यूनिट वर्क है, ठीक है। अब उसने बोला है कि हमें रिमेनिंग जो बचा हुआ काम है हमें वो निकालना है, ठीक है। जब उन्होंने 16 दिन काम कर दिया, ठीक है, 16 दिन दोनों ने मिलके काम किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना वर्क टुगेदर, ठीक है, यहाँ पे वर्क टुगेदर लिखा है, तो दोनों ने मिलके 16 दिन काम किया है। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 5 इसकी है, 4 इसकी है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 16 दिन काम किया तो 16 इंटू 9। अब ये इस फॉर्मूले को भी याद करना, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्क निकालना है, एफिशिएंसी हमें पता है, टाइम हमें पता है, 16 दिन उन्होंने काम किया है और एफिशिएंसी क्या है? दोनों के मिला के 9 है, तो कितना हो जाएगा? ये 144 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 144 इन्होंने 16 दिन में काम कर लिया, तो बचा कितना काम? कितना बच गया? 200 माइनस 144 कितना होता है? 56 वर्क, ठीक है। तो आपका ये 56 वर्क लेफ्ट
बच गया, ठीक है। तो पूछा क्या था, फाइंड द रिमेनिंग वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट। तो 56 वर्क अभी भी बचा है जो कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 56, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए एंड बी सेपरेटली कैन मेक अ होम इन 16 एंड 12 डेज। ए अपना घर 16 डेज में बनाता है और बी उसी घर को 12 डेज में बनाता है, ठीक है। दे कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 4 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि सी की हेल्प से वो लोग 4 दिन में पूरा घर खड़ा कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, देन सी कैन मेक अ होम अलोन। सी कितने दिन में अपना घर बना सकता है अकेले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये देखिए सी आपका, इनका पहले हम ये ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इनका आपका 48 आएगा, राइट। तो 48 एलसीएम आएगा, 16 3 जा 48 होता है, 12 4 जा 48 होता है, ठीक है। एंड आपका ये आएगा 12 4 जा 48 होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 12, ठीक है, ये 12 है। अब हमें ए की एफिशिएंसी पता लग गई, यहाँ से 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो जाहिर सी बात है सी की 5 होगी तभी तो आपका इक्वल्स टू 12 होगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकली 5 होगी। तो हमें सी का ही पूछा है कि सी कितने दिन में अकेला घर बना सकता है। तो हमें कितना है यहाँ पे टोटल देखिए 48 काम है, ठीक है। 48 घर बनाना है, 48 का घर बनाना है, मतलब वर्क इतना है आपका। तो सी की क्षमता कितनी निकली यहाँ पे 5, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो 48/5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ देखिए ए प्लस बी 4 डेज, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। A and B can do a job in 4 days. Okay, B and C can do a job in 6 days. ठीक है। फिर बोला A, B, C together do same job in 3 days. Okay, A plus B plus C 3 days लगा रहे हैं, ठीक है, उसी काम को। अब हमें A और C together can complete the job. A and C कितने दिन लगाएंगे उसी काम को करने में, तो हमें A plus C निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको देखोगे ध्यान से तो ए भी 2 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है, सी भी 2 टाइम्स रिपीट होगा, बी भी आपका 2 टाइम्स रिपीट होगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 6, राइट। अब हमें ए प्लस बी पता है, बी प्लस सी पता है, 4 and 6, राइट। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, ये 4 और 6 को आप प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 में से -6 कर दो तो आपका ए प्लस सी निकल आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 4 डेज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ए प्लस सी कितने दिन में घर बनाएंगे आपका 4 डेज में घर बनाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पे बोला है 2 men and 3 boys can do a piece of work in 12 days. 2 men plus 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। 12 दिन में ये दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 4 men and 10 boys कैन डू अ सेम इन 4 डेज। ओके, तो 4 men प्लस 10 बॉय 4 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 24m प्लस 36b, ये आ जाएगा 16m प्लस 40b। इसको सॉल्व करके आएगा आपका, ये इधर आ जाएगा और ये 36 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी 8m इक्वल्स टू 4b, तो m/b आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस m की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो आप इस वाले इक्वेशन में इसको पुट कर दो, तो 24 इंटू 1 प्लस 36 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 96, राइट, 96। अब देखिए हमें क्या पूछा है कि 12 आदमी और 10 लड़के कितना काम उस काम को कितने काम में कर सकते हैं, कितने डेज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, m की वैल्यू क्या थी, ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं पहले हम, ठीक है। हमें इसके डेज निकालने, कितने डेज में ये कर सकते हैं, इक्वल्स टू आप 96 लिखोगे, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 32d इक्वल्स टू 96, तो d इक्वल्स टू 96/32, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आप लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। 3 आंसर आ जाएगा आपका इसका,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, फिर क्या बोला है, लकी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। फिर क्या बोला है, चिंटू कैन डू इट 30 डेज। फिर दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज अमन लेफ्ट द वर्क। अच्छा, सबने स्टार्ट किया काम लेकिन अमन ने 2 दिन बाद छोड़ दिया उस काम को। बाकी का जो काम है वो लकी और चिंटू ने किया। ठीक है, तो क्या कितने टाइम में, यहाँ पे पूछा है फाइंड व्हेन विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कितने टाइम में हमारा जो काम है वो हो गया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसने इतने दिन में किया, लकी ने 24 डेज में किया और चिंटू ने 30 डेज में किया। तो इनका एलसीएम निकाल लो कि कैसे हो जाएगा। 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। 26 जा 120 होता है, 24 जा 120 होता है और 34 जा आपका 120 होता है। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया। अब बोला है उसने कि सबने साथ में मिलकर काम शुरू किया, तो 120 तो हमें काम निकल गया हमारा। ठीक है, सबने साथ में शुरू किया तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 15, राइट। अब सबने काम किया तो 15 इंटू कितने दिन तक काम किया सबने, 2 दिन काम किया सबने। ठीक है, तो 30 काम हो गया, यहाँ पे 30 यूनिट काम हो चुका है। अब उसके बाद अमन ने छोड़ दिया, 2 दिन के बाद अमन ने छोड़ दिया। ठीक है, तो किसने किया, फिर लकी और चिंटू ने साथ में मिलके किया। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 9 है। तो 5 + 4 = 9। ठीक है, तो 9 इंटू बाकी का कितना काम बचा, 120 - 30 कितना हुआ, 90 काम और बचा है। ठीक है, अब 90 काम बचा है तो कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे 90/9 = 10। मैंने आपको बोला था ना, वर्क = एफिशिएंसी × डेज। यहाँ पे हमें वर्क पता था कि हमें 90 काम बच गया, 120 - 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 काम बच गया और 2 लोग करेंगे। अब 5 और 4 वाली एफिशिएंसी वाले लोग करेंगे, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। अमन ने काम छोड़ दिया था। ठीक है, तो अमन की एफिशिएंसी यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। लकी और चिंटू काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी ऐड होगी। तो 5 + 4 आपका 9 हो गया, तो आपका 90 काम बचा था, तो आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 डेज। ठीक है, तो कब कितनी दिनों में काम हुआ, 10 डेज के अंदर काम हो गया। ठीक है, अगर उसने पूछा यहाँ पे कि टोटल कितना टाइम लगा, तो 2 भी ऐड हो जाएगा उसमें, 2 + 10 आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 डेज में आपका काम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे बोलते हैं योगेश अगर 18 दिन काम कर रहा है, लकी उस काम को अगर 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इफ लकी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द वर्क। अगर लकी 10 दिन ही काम करता है और काम को छोड़ देता है, तो बाकी का जो बचा हुआ काम वो योगेश करता है, वो कितने दिन में करेगा। तो देखिए, योगेश अगर 18 दिन काम कर रहा है, लकी अगर 15 दिन काम कर रहा है, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो 90 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 18, 5 जो होता है आपका 90, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 और 15 6 जो होता है 90। तो इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 6। अब हमें 90 यूनिट काम करना है। ठीक है, क्या बोला है, लकी अगर 10 दिन काम करेगा और उस काम को छोड़ देता है, तो लकी 10 दिन काम करता है कितनी एफिशिएंसी के साथ, 6। तो ये हो जाएगा 60 काम लकी कर रहा है। ठीक है, अब कितना, 90 - 60 कर दोगे तो 30 काम तो बच रहा है ना, तो 30 काम कौन करेगा, योगेश करेगा। एफिशिएंसी कितनी है योगेश की, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 डेज। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना है आपको, वर्क = एफिशिएंसी × डेज। ठीक है, ये यहाँ पे डेज है। ठीक है, और ये मैंने एफिशिएंसी लिखी है, तो मेरे पास काम आ गया था कि 60 काम हो गया है। ठीक है, अब मेरे पास, मुझे पता था कि 30 काम बचा है, 30 यूनिट काम बचा है, और मेरे पास योगेश की एफिशिएंसी थी 5, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी आपका डेज निकल जाएगा। अगर पूछा होता है क्वेश्चन में कि टोटल टाइम निकालना है कि दोनों कितने
देर में कर रहे हैं काम दोनों, ठीक है। 90 यूनिट काम कितनी देर में कर रहे हैं, तो 10 + 6 हो जाता है 60, क्योंकि 10 तो लकी कर रहा है और 6 योगेश ने किया है। अभी तो हमें सिर्फ योगेश का पूछा है कि योगेश बचा हुआ काम कितने दिन में कर रहा है, तो योगेश बचा हुआ काम 6 डेज में कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिंदु। तो अमन की जो कार्य क्षमता है वो दुगनी है बिंदु से, ठीक है। अगर अमन 15 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बिंदु उस काम को 30 दिन में कर पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, इन हाउ मच दे कैन कंप्लीट द जॉब टुगेदर। अगर वो पूरा काम दोनों साथ में मिलके करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो इनकी एफिशिएंसी आप ऐड कर दो और यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 10 डेज में वो दोनों काम मिलके कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपका आरआरबी में आया था ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए ज्योति, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ज्योति किसी काम को 6 दिन में कर रही है, शिफा 8 दिन में कर रही है। ज्योति और शिफा को उस काम के 3200 रुपए मिल रहे हैं। अगर किंजर भी उस काम में हेल्प करेगी तो वो पूरा काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन किंजर का यहाँ पे पेमेंट कितनी होगी, ठीक है। तो अगर ज्योति 8 दिन में काम करती है अकेले और उसी काम को वो 3 दिन में कर रही है साथ मिलके, और शिफा का भी ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे 6 काम था यहाँ पे ज्योति का, शिफा का 8 दिन में काम वो अकेले कर रही है और उसको 3 दिन में कर रही है खत्म, ठीक है, दोनों को साथ मिलके। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट निकाल दोगे आप, कितना हो जाएगा 1600। यहाँ से इसकी अमाउंट निकल जाएगी शिफा की, कितनी हो जाएगी 1200, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 32 माइनस 1600 प्लस 1200, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा किंजर का अमाउंट, ठीक है। तो कितना आएगा किंजर का अमाउंट, यहाँ पे 400 किंजर को पेमेंट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि अंजलि डज 80% ऑफ अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। आफ्टर विद रीमा, मतलब रीमा और अंजलि दोनों साथ मिलके जो काम कर रहे हैं बचा हुआ वो 3 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है कि रीमा अगर उस पूरे काम को अगर अकेले करेगी तो वो कितने दिन में करेगी। तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं, 20 को हम क्या लिखेंगे 1/5 लिख सकते हैं। इतना सबको पता है, फ्रैक्शन में 80 को हम 4/5 लिखते हैं और 20 को हम 1/5 लिखते हैं, ठीक है। तो अंजलि 4/5 कितने दिन में कर रही है, 20 दिन में कर रही है। अंजलि और रीमा दोनों साथ मिलके बचा हुआ काम मतलब 20% काम साथ में 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अब यहाँ पे देखिए इतना पीस ऑफ वर्क है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15। इन दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा आपका 75, ठीक है। तो 75 इधर आ जाएगा। अब इसकी एफिशिएंसी अंजलि की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 3 है, 25 3 जा कितना होता है 75 होता है, और 15 आपका 5 जा कितना होता है 75 होता है। तो अंजलि और रीमा की एफिशिएंसी साथ में 5 है। तो देखिए अंजलि की एफिशिएंसी हमें पता है 3 है और टोटल कितनी है दोनों की 5 है, तो प्लस आर यहाँ पे हो जाएगा। तो रीमा की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी 2 निकल जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग रीमा अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। अगर रीमा साथ में अगर रीमा पूरा काम अकेले करेगी, पूरा काम कितना है 75 यूनिट ऑफ वर्क है यहाँ पे, ठीक है। कितनी एफिशिएंसी है रीमा की 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 37 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूनम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज वर्किंग 4 आवर्स, ठीक है। तो अगर 6 डेज काम चल रहा है और 4 घंटे 6 डेज में 4 घंटे काम चल रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल 24। रमन का कितना हो जाएगा 4 दिन काम कर रहा है 5 घंटे, तो इसका कितना हो जाएगा 20। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 यूनिट काम आएगा, ठीक है। अब कितना होता है इनकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 24 5 जा होता है हमारा 120,
और 26 जो होता है 120, तो एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा है कि अगर दोनों साथ मिलके 4 घंटे काम करेंगे, ठीक है, तो कितने दिन में काम होगा? तो 120 तो टोटल काम है, अपॉन इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे, क्योंकि उसने पूछा है साथ मिलके, तो इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड कितनी हो जाएगी? 11। अब उसने ये भी बोला कि 4 घंटे काम करेंगे वो, एफिशिएंसी इंटू डेज कर देंगे 4 घंटे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 60/11। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। अपने ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये परसेंटेज एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ए इतने दिन काम कर रहा है, बी इतने दिन काम कर रहा है, ए छोड़ के चला गया तो बी कितने दिन काम करेगा, ठीक है। तो किसी किसी शिफ्ट में आपके एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम में। तो इस देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर एक्स की एफिशिएंसी 130 है, ठीक है, मतलब 30% ज्यादा है, तो हम 130 लिखेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज को हम 100 में काउंट करते हैं। तो ये 130 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी? 30:10। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, मतलब जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना ज्यादा एफिशिएंसी कम होगी। तो ये आपके टाइम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10 और इसका टाइम हो जाएगा 30, ठीक है। तो x/y, ठीक है, तो टाइम x का कितना है 10, y का कितना है 30, और एफिशिएंसी कितनी है 13/10, ठीक है। एफिशिएंसी उल्टी हो जाती है टाइम के, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अब जो x है वो 23 डेज ले रहा है, ठीक है। y हमें नहीं पता कि y अकेला कितना दिन ले रहा है, तो x लिखेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 23 × 13/10, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 299/10, ठीक है। अब उसने पूछा है कि अगर दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में होगा। तो देखिए, अगर x एक दिन में कितना काम करेगा? 1/23, और y कितना काम करेगा एक दिन में? तो 10/299 हो जाएगा, ठीक है। एक दिन का निकाला तो यहाँ पे 10/299, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए 299, ये हो जाएगा आपका 23, ठीक है, प्लस कीजिए 23 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/30, ठीक है। तो दोनों मिलके 13 डेज में आपका काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन आएगा आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब देखिए एसबीआई पीओ में आया था, इससे आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीओ लेवल में। अभी पीओ का पेपर आ रहा है, तो मैंने इसलिए इस वीडियो में ऐड कर दिया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और कराऊंगी टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 में, तो उस वीडियो को भी देखना। इनको कैसे करना है, 40 आदमी अगर 48 दिन में काम कर रहे हैं और 64 आदमी अगर काम शुरू करते हैं, ठीक है। अब वो कितने दिन में काम शुरू करते हैं ये नहीं दिया, और बाद में 32 लोग और जुड़ जाते हैं, तो जो काम है आपका वो इतने दिन में कंप्लीट होता है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ओके। देखिए टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क इससे निकल जाएगा 40 × 48 डेज, ठीक है, क्योंकि इतना तो हमें दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 920 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क निकल गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 64 मैन स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर x डेज। अब कितना आफ्टर ये तो नहीं पता, तो 64 × x। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, 32 मैन ज्वाइन द वर्क। अच्छा, 64 में अगर 32 लोग और ऐड हो गए, 32 पीपल और ऐड हो गए, ठीक है, तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है बाकी का आपका? 16 2/3। तो 16 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 50/3। तो 50/3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 920 इज इक्वल्स टू 64x प्लस ये आपका हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 2 32 × 50 कितना हो जाएगा आपका? 1600, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 64x आ जाएगा आपका इक्वल्स टू 320, ठीक है। तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू आपकी? x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x
5 वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसमें x की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में इससे पूछ सकते हो, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू।